नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका पुनः स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मित्रों, हम लोग भारतीय राजनीति शास्त्र के अलग अलग पक्षों पर चर्चा कर रहे हैं। तो अभी जो राज्य के सप्तांग हैं, 7 अंग हैं, उसमें से पहले अंग का ही विचार ठीक से करना आवश्यक है, उसे कर रहे हैं। राजा की शिक्षा क्या हो, शासक की शिक्षा क्या होनी चाहिए, कौन कौन से शास्त्र पढ़े, वो क्यों पढ़े, उससे क्या लाभ है, कौन कौन से उसकी दिनचर्या क्या हो, फिर उसके गुण क्या होने चाहिए, उसके दोष क्या होते हैं। दोषों पर अभी उतना विस्तार से चर्चा नहीं की, अगर समय रहा तो कर लेंगे, लेकिन गुणों की चर्चा हमने कर ली, गुण बहुत होते हैं। तो अब इसके बाद ये भी बताया हमने कि भारतवर्ष की सीमाओं का विस्तार स्वयं चाणक्य ने बताया है, जिसका हमने पिछले व्याख्यान में उदाहरण दिया था। और वो अनेक पुराणों में है, मत्स्य पुराण में भी है। मत्स्य पुराण में भी वही लिखा है जो चाणक्य ने लिखा है। इसका मतलब इस विषय में सर्वानुमति थी और सभी को पता था, ज्ञान था। मत्स्य पुराण में भी भारतवर्ष की लंबाई चौड़ाई का पूरा विवरण है, जो कुमारी अंतरीप से गंगा के उद्गम तक 1000 योजन लंबा है और इसी प्रकार चौड़ा है। और उसमें मत्स्य पुराण में भारतवर्ष का विस्तार 10 सहस्त्र योजन, यानी सारी सीमाओं को मिलाकर 10 सहस्त्र योजन क्षेत्र कहा गया है। और ये भी कहा है कि इसकी सीमाओं पर प्रायः म्लेच्छ रहते हैं, उत्तर और पूरब और पश्चिम में। पूर्व और पश्चिम में किरात और यवन रहते हैं, यानी यवन देश तक हमारा वो था, इसीलिए पूर्व पश्चिम भी 1000 योजन है। ये नहीं कि बस जैसा अभी दिखा रहे हैं उससे ज्यादा था। तो यवन रहते हैं पश्चिम में और पूर्व में रहते हैं किरात। और ये भी कहा है कि सम्राट पद उसी को मिलता है जो इस संपूर्ण भारतवर्ष 10 सहस्त्र योजन के क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित करता है। वस्तुतः है हमारे यहाँ सैकड़ों, जैसा मैंने बताया, राजनीति शास्त्र के ग्रंथ हैं, जिनमें कुछ पुराण हैं, चाहे मत्स्य पुराण हो, चाहे विष्णु धर्मोत्तर पुराण हो, ये सब बड़े विस्तार से बताते हैं। इसके साथ ही मानव धर्मशास्त्र, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि में वर्णन है, और शुक्र नीति सार में। इस प्रकार ये तो महान ग्रंथ हैं जो बहुत ही गहराई और विस्तार से इन सब का विवेचन हुआ है। इसके अतिरिक्त सामान्य वर्णन भी 100 से अधिक ग्रंथों में है। शुक्र नीति सार ने यह भी बताया है कि किसकी क्या। ब्रह्म पुराण में भी इसका बहुत विस्तार से वर्णन है, ब्रह्म पुराण, मत्स्य पुराण आदि। और शुक्र नीति सार में शुक्र के अनुसार एक सामंत की वार्षिक आय उस समय क्या थी, ये भी बताया है। ये कहा है कि प्रजा को बिना पीड़ित किए आप 3 लाख तक रजत के जो सिक्के होते हैं रजत के, और मांडलिक की आय कितनी हो, 4 से 10 लाख रजत कर्ण। राजा की 11 से 20 लाख, यानी राजा की भी आमदनी निश्चित की गई है ना। और महाराज की 21 से 40 लाख कर, स्वराट की 51 से 1 करोड़ कर, विराट की 2 करोड़ से 10 करोड़, और सार्वभौम की आय 11 करोड़ से 50 करोड़। ये साफ साफ लिखा है कि इतने कर्ष, यानी सोने रजत के, चांदी के इतने कर्ष, ये वार्षिक आय है किसकी, सामंत की लिखा है, फिर राजा की लिखा है, फिर इसके बाद महाराज की, फिर विराट की, और फिर सार्वभौम की, यानी इतनी श्रेणियां तो शुक्र नीति के समय भारतवर्ष में हमारे राजाओं की थी। छोटे छोटे क्षेत्र के जो जागीरदार हैं उन्हें सामंत कहते थे। सामंत की भी आय निश्चित है, उसके बाद राजा की आय निश्चित है, उसके बाद स्वराट की, विराट की, राजा के बाद महाराज, महाराज के बाद स्वराट, विराट और
सार्वभौम की। सार्वभौम की आय 50 करोड़ तक रजत कर प्रतिवर्ष है। शास्त्रों में ये साफ कहा है कि राजा को अच्छे से शासन करने के लिए ही ये वेतन मिलता है। तो उस प्रकार से राजा भी राज कर्मचारी ही है, राज्य का शीर्ष कर्मचारी है। उसका मान खूब हो इसलिए उसकी महिमा अच्छे से बताई जाती है ताकि सब में श्रोता रहे। लेकिन वस्तुतः वो प्रजा के द्वारा ही नियुक्त होता है राजा, इसीलिए राज्याभिषेक होता है। प्रजा ही नियुक्त करती है राजा को शक्ति के अनुसार। सामंत, राजा, महाराजा, स्वराट, विराट और सार्वभौम। महाभारत में इस विषय में बहुत ही रोचक वर्णन है। महाभारत का जो सभा पर्व है उसके 15वें अध्याय में दूसरा ही श्लोक है। युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, ग्रहे ग्रहे ही राजान स्वस्य स्वस्य प्रियंकरः न त साम्राज्यमाप न त स्वराज्यमाप्तास्ते सम्राट शब्दो ही कृच्छ्रभाक्। हे भगवान कृष्ण, राजा तो घर घर में पाए जाते हैं, मतलब छोटे छोटे इलाकों में बहुत सारे राजा हैं, जैसे इंग्लैंड आदि ये सब। उस समय के जो भारत का शासन था और भारत के राजनीति शास्त्र हैं उसकी तरह उसकी तुलना में यूरोप के सभी राज्य छोटे छोटे ही हैं, ग्रह ग्रह ही। और अरब आदि के तो वो सामंत होने लायक हैं। अरब क्षेत्र के जो आजकल नेशन स्टेट बने हुए हैं अमेरिका और फ्रांस की कृपा से, वो वस्तुतः सामंत हैं क्षेत्र के हिसाब से। और जो यूरोप के राजा हैं वो राजा कहे जा सकते हैं, लेकिन वो महाराजा नहीं है, स्वराट नहीं है, विराट नहीं है, सार्वभौम नहीं है। तो उन्होंने कहा ग्रहे ग्रहे ही राजा, राजा तो घर घर में है। स्वस्य स्वस्य प्रियंकरः, और वो जो उनको प्रिय लगता है वही कार्य करते हैं। न च साम्राज्यम प्राप्तास्ते सम्राट शब्दो ही कृच्छ्रभाक्। उनको कोई साम्राज्य नहीं प्राप्त होता, क्योंकि सम्राट होना बहुत ही कठिन, बहुत ही कठिनाई से, कृच्छ यानी कठोर तपस्या या कठिनाई से मिलती है। और भगवान कृष्ण ने इसके उत्तर में क्या कहा? उन्होंने कहा कि हाँ, आपकी बात ठीक है, इसीलिए बहुत ही विवेक पूर्वक प्रत्येक काम करना चाहिए। फिर उन्होंने गिनाया कि कुछ बहुत बड़े बड़े सम्राट हमारे यहाँ हुए हैं, और एक गुण से भी, अगर एक गुण भी अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त है तो राजा सम्राट हो जाता है। जैसे उन्होंने कहा कि अर्थान आरभते बालो नानुबंधम अवेक्षते तस्मादरिम न मृष्यन्ति बालम अर्थपरायणम जित्वा जय्यान यौवनाश्वी पालनास्य भगीरथा कार्तवीर्यस्तपो वीर्यात् बलात् तु भर्तो विभुः। युवनाश्व के पुत्र मानधाता ने संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य किया, तो वो शत्रुओं को जीत कर किया। जित्वा जब जय्यान यौवनाश्व, जो जीतने योग्य थे उनको युवनाश्व के पुत्र यौवनाश्व, जो युवनाश्व का सम्राट युवनाश्व के पुत्र को यौवनाश्व कहेंगे। जैसे भगवान राम को दाशरथी कहते हैं, है ना, दशरथ के पुत्र। तो युवनाश्व का पुत्र यौवनाश्व यानी जो मानधाता थे, उन्होंने विजय के द्वारा सम्राट पद प्राप्त किया। इसी प्रकार सम्राट भगीरथ हुए हैं, उन्होंने प्रजा का पालन करने से सम्राट पद प्राप्त किया। बहुत ही विशाल क्षेत्र में प्रजा का पालन किया तो वो सम्राट पद प्राप्त किया। कार्तवीर्य अर्जुन ने तपोबल से सम्राट पद प्राप्त किया, तपस्या की भगवान की और उनको वरदान मिला। और राजा भरत जो हैं वो स्वाभाविक बल से, यानी उनमें इतना अधिक बल था, बचपन से ही हम लोग देखते ही हैं उनका चित्र, उस सिंह को भी ऐसे जबड़ा फाड़ के देख रहे हैं, उसका मुकाबला कर लेते हैं। तो अपने बल से राजा भरत स्वाभाविक बल से सम्राट हुए। इस प्रकार एक एक गुण से भी राजा सम्राट हो सकते हैं। बहुत महान तपस्या हो, बहुत ही महान ढंग से प्रजा पालन हो, शत्रुओं को जीतने की शक्ति हो, या अपरिमित बल हो जिससे कोई लड़े ही नहीं, स्वयं ही स्वीकार कर ले अधीनता, तो इससे होते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ऐसे एक एक गुण से भी हो जाते हैं, तो आप चिंता मत करिए, आप में तो अनेक गुण हैं, ये युधिष्ठिर से कहा, इसलिए आप सम्राट पद प्राप्त करने के सर्वथा योग्य हैं। ये कब की बात है? ये जब वो जरासंध को ये तय हुआ कि सम्राट
पद प्राप्त करना है, राजसूय यज्ञ करना है, तो इस समय जो सबसे प्रतापी राजा है वो है जरासंध, मगध का जरासंध। उसको जीतना बहुत आवश्यक है, जो अपरिमित बल का स्वामी है। तो युधिष्ठिर को संशय हो रहा था कि कैसे जीतेंगे। उस पर भगवान कृष्ण ने उनको बताया कि नहीं, हम लोग उसको जीत लेंगे, अर्जुन, भीम और मैं तीनों जाएंगे और जीत लेंगे, क्योंकि उसके जीते बिना हम सम्राट पद को प्राप्त नहीं कर पाएंगे और तभी राजसूय यज्ञ करने के हम लोग अधिकारी होंगे। तो ये कहा है। अब भारत की जो महान परंपरा रही है उसको भी अच्छे से जानना चाहिए कि यहाँ सम्राट होने का अर्थ ये नहीं होता कि सबको हरा के बस हम ही शासन हो गए। सम्राट का अर्थ होता है, क्योंकि प्राचीन काल से भारत में ये है कि सम्राट का अर्थ होता है कि अन्य जो राजा हैं वो आधिपत्य अंगीकार कर लें बस। भारत के सम्राट इसी बात को महत्व देते थे कि हम आप पर आपके राज्य पे पूरा अपना आधिपत्य स्थापित नहीं करेंगे, हम अपना शासन नहीं लगाएंगे, आप शासन चलाते रहिए, लेकिन हमारे धर्मानुशासन में रहिए और नियमित रूप से कर दीजिए या भेंट दीजिए, बस एक नाम मात्र को, क्योंकि कोई किसी पे निर्भर तो था नहीं। आदर व्यक्त कीजिए। इसी का लाभ औरंगजेब ने उठाया था। जोधपुर के महाराजा और जैसलमेर के महाराजाओं को वो भेंट देता था तो वो खुश हो जाते थे, और अपनी किताब में अपने चाटुकारों से ये लोग अपने को बादशाह वगैरह लिखवा लेते थे। और ऐसे गुलामों का शासन है, और उन गुलामों ने ऐसे गपोड़बाजों और निकृष्ट लोगों को इतिहासकार बना दिया है कि वो उसको, अकबर भी बादशाह है और उसके सब लड़के भी बादशाह हैं, और औरंगजेब भी बादशाह है, शाहजहां भी बादशाह। अरे भाई, उनका जो वास्तविक वृत्तांत है, जो राजस्थान के राज्य के अभिलेखागारों में रखा है, उसको पढ़िए। उसके आधार पे कुछ प्रकाशन किए हैं राजस्थान के लोगों ने, उनको पढ़िए। तो वो क्या करता है, लोगों को भेंट देता है, और जब भेंट देते हैं, अकबर भी भेंट देता था और औरंगजेब भी अनेक राजपूत राजाओं को, जिनमें जैसलमेर जोधपुर आदि के राजा हैं, बड़े प्रतापी राजा, उनको बाद बाद में भेंट देता था, आदर देता था। तो हमारे राजाओं को चूंकि वो परंपरा रही है कि आपने हमको हमारे सामने आप झुक गए, अभिवादन किया और फिर भेंट दे दी, तो जाइए, आपसे क्या चाहिए। फिर आपने कहा कि हमको विपत्ति है, हमको सहयोग करो, तो उन्होंने सहयोग भी कर दिया। अब वो सहयोग उस समय की परंपरा का एक अर्थ में थोड़ा बोध में थोड़ी विकृति आ गई थी, क्योंकि ये ध्यान नहीं था कि ये जो है ये तो हमारी पूरी धर्म और संस्कृति का विनाशक होने की इच्छा रखता है, विनाश कर भले नहीं पाए, तो इसका सहयोग नहीं करें। वो विवेक उस समय के कतिपय हिंदू राजाओं में नहीं था, ये सत्य है। लेकिन ये भी सत्य है कि वो परंपरा से जो नियम चलाया था उसकी थोड़ी सी प्रमादपूर्ण समझ के कारण ऐसा करते थे। वो कोई गुलाम नहीं थे। जोधपुर नरेश औरंगजेब के गुलाम नहीं थे, तो औरंगजेब जोधपुर नरेश का गुलाम था। बात बात में खिलात देता था, भेंट देता था, स्वागत करता था बढ़ चढ़ के। तो ये ज्यादा से ज्यादा हम लोग बराबरी का रिश्ता कह रहे हैं। इसी प्रकार अकबर और मान सिंह में कोई किसी का गुलाम नहीं है, बराबरी के रिश्ते हैं और एक साझा शासन है। ये गुलाम बताने का धंधा ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने बदमाशी से शुरू किया, और इसके बाद उसको ले उड़े कई मुसलमान आधुनिक लेखक जो अंग्रेजी पढ़े लिखे थे। और फिर अब वो उसके बाद जो कांग्रेस के भाड़े के टट्टू आए, जिनको इतिहासकार कह दिया गया, उन्होंने और बढ़ा चढ़ा के जितना हिंदू समाज को हीनता, दीनता, ग्लानि से भर सको उतना लिखना शुरू किया। लेकिन सत्य तो विद्यमान है, अभिलेखों में सब भरा पड़ा है। तो क्योंकि ये परंपरा थी कि अगर कोई हमें भेंट देता है, सम्मान से मिलता है, तो हम कहते हैं हाँ ठीक है, आप किए रहिए, और आप हमारे दुख सुख में साझेदार होंगे, हम आपके होंगे। आप अगर हमारा सहयोग करोगे तो हम आपका सहयोग करेंगे। उसको ये जैसा इस समय ये तेल मिलने के बाद अचानक सारे मुसलमानों को अरबी कहना शुरू कर दिया यूरोप के लोगों ने, तुर्की से द्वेष के कारण, क्योंकि वस्तुतः उस समय तुर्क का साम्राज्य सबसे बड़ा था, उस्मान का, और उस्मान के यहाँ तो हिंदू और ईसाई, यहूदी सभी लोग उस राज्य में थे, क्योंकि वो पुरानी सनातन परंपरा का उस पर प्रभाव था। मुसलमान भी थे उस अर्थ में, वो मुस्लिम राज्य नहीं था उस्मान का राज्य, जिसे ऑटोमन कहते हैं। लेकिन उसने अपनी चतुराई जब की तो ये जर्मनी के साथ भी उसने अपनी मैत्री बनाए रखी, तो अंग्रेज चिढ़ गए और उन्होंने उसको, उस्मान के राज्य को, तुर्की के राज्य को खंड खंड कर दिया।
और अचानक सबको अरब बताने लगे, यानी तुर्क का सम्राट भी अरब है, ईरान के राजा भी अरब हैं। झूठ झूठ की पराकाष्ठा। अरब तो बेचारे कभी बढ़ ही नहीं पाए दुनिया में, वो तो अपने ही इलाके में सिमट के रह गए, आपस में लड़ झगड़ के मर गए। उनको पहली बार फिर 19वीं 20वीं शताब्दी ईस्वी में अंग्रेजों ने, इंग्लैंड फ्रांस ने और बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बढ़ाया है कि नहीं नहीं तुम बड़े वो हो, तुम तो असली हो। सच तो ये है कि जिसे इस्लाम कहते हैं उस विचार का उत्तराधिकार अरबों के पास रहा ही नहीं। तुर्कों के पास खलीफा की गद्दी चली गई और तुर्क ही उसके वास्तविक शासक थे। उनका अरबों से कोई लेन, अरबों से तो अरबों को तो वो काफी तिरस्कार से देखते थे। तो तुर्कों के विरुद्ध अरब लोगों में भावना जगाई अंग्रेजों ने और फ्रेंच लोगों ने और अमेरिका ने। तो ये जानना चाहिए कि इसीलिए भारत में उस समय ये बोध नहीं था, जैसे अब ये तेल मिलने के बाद अचानक इस्लाम 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 रट के, और उनको पता नहीं कितना एकजुट बता दिया। वो रोज आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, फिर भी सारे मुसलमान एक हैं। एक तो मुसलमान शब्द भी पहले नहीं था, मोहम्मदन कहते थे, मोहम्मद पंथी या मोहम्मदिया कहते थे। ये मुसलमान शब्द भी 20वीं शताब्दी में चला है, मुस्लिम शब्द। पहले क्या कहते थे, या तो उनको म्लेच्छ कहते थे या मोहम्मदिया मोहम्मद पंथी कहते थे। और अंग्रेजी में मोहम्मदन अभी 20वीं शताब्दी के मध्य तक मोहम्मदन ही लिखा जाता था। तो ये नकली शब्द राजनीतिक कारणों से लगा दिए जाते हैं, तो सदा सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए। अब कह देते हैं हिंदू मुस्लिम 1000 वर्ष से लड़ रहे हैं। अरे भाई, मुस्लिम नाम की कोई चीज ही नहीं है 20वीं शताब्दी ईस्वी के पहले। और मोहम्मदन अपने आप को यही बताते थे कि भाई जैसे आप हैं हम थोड़ा इस तरह से करते हैं, और मौका लगा के जो लूटपाट करते थे। अब बाद में उसका इस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है कि वो इस्लाम की विजय है, जब इस्लाम था ही नहीं तो इस्लाम की विजय क्या होगी। लूटपाट के लिए एक आश्रय मिल जाता था कि फलानी किताब में हमको लूट का ज्यादा हिस्सा देने की व्यवस्था है, तो वो होता था। तो भारत में भी ये लोग जो इस्लाम को अपनाए लालच के कारण कि इसमें भोग ज्यादा मिलेगा, लूट का माल ज्यादा मिलेगा, वो थे तो यहीं के, इसलिए यहाँ के राजाओं से मिलजुल कर रहते थे और जो बड़ा राजा है उसको भेंट देते थे। और जैसा ये आज के विषय से संबंध ये है कि क्योंकि ये परंपरा ही रही है कि अगर कोई राजा अपने से बलवान राजा को भेंट दे दे आदर के साथ, तो वो मान लिया जाता था कि हाँ ठीक है, या तो आप हमारी अधीनता स्वीकार कर रहे हैं, या मान लीजिए बराबर का बल है तो मैत्री कर रहे हैं। तो इन सारे अपने आप को मुगल आदि कहने वाले वस्तुतः चगताई लोग हैं ये। तो चगताई तुर्कों ने और अन्य, कोई तुर्क है, कोई अफगान है, कोई पठान है, इन लोगों ने, मुसलमान कहना गलत है, बहुत ही भ्रामक है। तो चगताई तुर्कों ने भारत के राजाओं से उनको भेंट देके, उपहार देके किसी की अधीनता स्वीकार की, किसी से मैत्री की। तो ये हमारी परंपरा रही है। ये आज का चूंकि प्रसंग है तो ये जानना चाहिए। तो भारत में सम्राट जो है वो कभी दूसरे के राज्य पर अपना आधिपत्य नहीं करते थे। वो अपना, जिसका राज्य है वही करता रहे। अगर वो मारा गया है युद्ध में तो उसके बेटे को या भतीजे को या बेटी को शासन दे दिया और वो चलता रहे, क्योंकि वो उस इलाके का, माना जाता था कि हर इलाके की अपनी एक एकता है, संप्रभुता है और वहाँ के लोग उनसे जुड़े हैं। जो वहाँ के बहुसंख्यक हैं उन्हीं के कुल का कोई आदमी शासक होना चाहिए, उन्हीं के समुदाय का। जैसे भारतवर्ष में स्वाभाविक रूप से हिंदू ही प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होना चाहिए। जो भारत की परंपरा थी उसमें तो यही निकलता है। ये कोई मतलब ही नहीं है कि हिंदुओं के क्षेत्र में, हिंदुओं के समाज में, हिंदुओं के राज्य में कोई मुसलमान या ईसाई या कोई और अपने आप को हिंदू न मानने वाला कोई व्यक्ति न प्रधानमंत्री हो सकता, न राष्ट्रपति हो सकता। यूरोप में भी अभी ऐसे ही है। किसी भी ईसाई यूरोपीय नेशन स्टेट में कोई गैर ईसाई प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, राष्ट्रपति नहीं हो सकता, सेनापति नहीं हो सकता। यही स्वाभाविक है। यहाँ क्योंकि एक विकृत चीज अंग्रेजों ने शुरू की और अंग्रेजों के चेले जो हैं उन्होंने अभी वही ढांचा रखा है, तो ये चल रहा है। अन्यथा जो समाज जहाँ का है उसका ही व्यक्ति सेनापति होता है, राजा होता है, प्रधानमंत्री होता है। भारतवर्ष में केवल हिंदुओं को ही प्रधानमंत्री, सेनापति और राष्ट्रपति होने का अधिकार है। वो उनके साथ थोड़े से कोई अन्य भी रह सकते हैं उनकी अधीनता स्वीकार करके। खैर, तो हमारे यहाँ सम्राट क्या करता था, कभी भी दूसरों के राज्य पर आधिपत्य नहीं करता था। दूसरों द्वारा अपनी शक्ति या
शक्ति या प्रभुत्व अंगीकार कर लेना, बस इसी को महत्व देते थे। दिग्विजय का भी यही अर्थ है। महाभारत में देखिए, पांडु दिग्विजय करते हैं, अर्जुन दिग्विजय करते हैं, अन्य पांडव भी दिग्विजय करते हैं। तो दिग्विजय का भी यही है कि वास्तव में सम्राट देश पर देश जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित नहीं करते थे, प्रत्युत बहुत से राजाओं को कर देने तथा प्रभुत्व स्वीकार कर लेने पर ही विवश करते थे। इसके बाद वो अर्जुन ने सभा पर्व में कहा भी है कि मैं सभी राजाओं से कर लेकर आऊंगा। हम सभा पर्व का उदाहरण भी दे सकते हैं, है ना। और उसी को दिग्विजय कहा गया है। ये नहीं कहा गया है कि मैं सबको नष्ट करके वहां अपना पांडवों का राज्य स्थापित करके आऊंगा, कहीं नहीं कहा है। यह है महाभारत का सभा पर्व। सभा पर्व का अध्याय 25वां। इसमें दिग्विजय पर्व भी इसका नाम है। सभा पर्व के अंतर्गत दिग्विजय पर्व। उसमें अर्जुन जो है जब निकलता है तो क्या कहता है? अर्जुन उवाच धनुरस्त्रं शरावीर्यं पक्षो भूमिर्यशो बलम प्राप्तमेतन्मया राजन दुष्प्राप्यम अभीप्सितम। मुझे धनुष, अस्त्र, बाण, पराक्रम, श्री कृष्ण जैसे सहायक और भूमि, यश और बल, ये सभी दुर्लभ और मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं। तत्र कृत्यम अहम मन्ये कोशस्य परिवर्धनम करम आहारेष्यामि राज्ञः सर्वान् नृपोत्तमः। तीसरा श्लोक है। इसलिए हे नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिर, अब मैं अपने राजकोष को बढ़ाना ही एकमात्र आवश्यक कार्य मानता हूं। इसलिए मैं दिग्विजय के द्वारा समस्त राजाओं को जीतकर उनसे कर वसूल कर लाऊंगा, है ना। तत्र कृत्यम अहम मन्ये कोशस्य परिवर्धनम। कोश का परिवर्धन, राज्य का परिवर्तन नहीं है कि राज्य का वहां तक बता दें, पांडवों का ही वहां राज्य रहेगा सारे। दिग्विजय का अर्थ है पूरे क्षेत्र का, पूरे बृहद भारतवर्ष का के जितने भी राजा हैं उनसे कर लेकर और उनको अपनी अधीनता स्वीकार करने को विवश करके, अथवा वो सहज रूप से संधि कर लें तो उनको उनसे मैत्री करके आ जाएंगे, है ना। तत्र कृत्यम मन्ये कोशस्य परिवर्धनम करम आहार इष्यामि राज्ञः सर्वान् नृपोत्तम। सभी राजाओं से कर लेकर आ जाऊंगा। तो विजयाय प्रयास्यामि दिशम धनदपालिताम तिथावथ मुहूर्ते च नक्षत्रे चाभिपूजिते। आपकी आज्ञा हो तो उत्तम तिथि, मुहूर्त और नक्षत्र में कुबेर द्वारा पालित उत्तर दिशा को जीतने के लिए मैं प्रस्थान करूं। यह सुनकर भाइयों सहित युधिष्ठिर धर्मराज को बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने बाकायदे सम्मान देकर उन्हें विदा किया। है ना। तो ये परंपरा रही है। विजय के भी कौटिल्य ने भी तीन प्रकार की विजय गिनाई है। धर्म विजयी, धर्म विजयी वो है जो केवल अधीनता स्वीकार कर लेने पर शांत हो जाते हैं। इसको सबसे श्रेष्ठ कहा गया। श्रेष्ठ सम्राट वही है जो धर्म विजयी होता है। तो कहाँ का डिस्टर्बेंस हो रहा है? श्रेष्ठ सम्राट वह है जो धर्म विजयी होता है। दूसरे प्रकार के उनकी तुलना में दूसरे राजा होते हैं जो लोभ विजयी होते हैं, जो कर और यानी धर्म विजयी राजा तो इसी से प्रसन्न हो जाता है। धर्म विजयी राजा इसी बात से प्रसन्न हो जाता है कि आपने हमारी अधीनता स्वीकार कर ली। तो हमारे जो महाबली राजा होते थे उनका बस यही इतिहास है कि वो आपने अधीनता स्वीकार कर ली, मैत्री स्वीकार कर ली, ठीक है। इसके बाद लोभ विजयी राजा होते हैं जो कर और भूमि पाकर, थोड़ा सी भूमि भी दे दो भाई हमें, या कर ज्यादा दे दो, ज्यादा धन दे दो, उससे संतुष्ट होते हैं। उसको लोभ विजयी कहते हैं। कौटिल्य ने यानी चाणक्य ने तीन प्रकार की विजय बताई है। मैंने बताया धर्म विजयी, लोभ विजयी और असुर विजयी। असुर विजयी वो है जो दूसरे के राज्य पर अधिकार करने का प्रयास करता है, उसकी निंदा की गई है। तो
और बाकी भी नीति वाक्य अमृत में और वृद्ध समुद्देश्य में अनेक ग्रंथों में इस प्रकार की बात है कि तो जो धर्म विजयी राजा होते हैं या लोक विजयी राजा भी होते हैं, वो विजित राष्ट्रों के शासन प्रबंध पर कोई प्रभाव नहीं डालते। जैसा वहां शासन चल रहा है, व्यवस्थाएं, संस्थाएं, शासन विधि ज्यों की त्यों रहती। अशोक ने, सम्राट अशोक को भी अपने विजय को धर्म विजय कहा है। मतलब जो जहां राज्य कर रहा है करता रहे, बस हमारी अधीनता स्वीकार कर ले, केवल हमारे प्रभाव को अंगीकार करके आप रहें, इसी से संतोष जो राजा कर लेता है उसे धर्म विजयी कहते हैं। और स्वयं अशोक ने अपने को धर्म विजयी कहा है। पल्लव राज शिव स्कंद वर्मा ने, जिन्होंने अग्निष्टोम, वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञ किए थे, उन्होंने भी अपने को धर्म विजयी सम्राट कहा है। तो ये परंपरा है, बाकायदे इतिहास है। इसी प्रकार पृथ्वीसेन को भी धर्म विजयी कहा गया है। प्रवर सेन द्वितीय का एक पत्रक है जो मिला है, एपिग्राफिया इंडिका में है, उसमें कहा गया है कि ये धर्म विजयी है। समुद्रगुप्त भी, सम्राट समुद्रगुप्त भी धर्म विजयी सम्राट थे। अर्थात वो कहीं किसी दूसरे के इलाके में अपना शासन नहीं करते थे, बस हमारी प्रभुता मान लो और धर्मानुशासन में रहो, यही धर्म विजय है। तो ये जानना चाहिए कि ये है हमारी परंपरा। अब मुख्य बात है कि फिर जो राज्याभिषेक होता है उसका क्या महत्व है। हाँ, एक कौटिल्य का एक ये भी उदाहरण है, अभी यहाँ चाणक्य का शास्त्र इस समय नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा है कौटिल्य ने सप्तम अधिकरण में कि विजयी को विजित राष्ट्र की भूमि का लोभ नहीं करना चाहिए और न विजित राजा की पत्नियों, पुत्रों, धन संपत्ति पर अधिकार करना चाहिए। प्रत्युत उसे चाहिए कि वह विजित के संबंधियों को ही उनके पूर्व स्थान पर पुनः नियुक्त कर दे, राजगद्दी पर पूर्व राजा के पुत्र को बैठा दे। जो राजा विजित क्षेत्र के राजा को बंदी बनाता है, उसकी पत्नियों, पुत्रों, धन संपत्ति का लोभ करता है, वह अनुचित कार्य करता है और इससे राजाओं का मंडल उससे नाराज हो जाता है। याज्ञवल्क्य ने भी लिखा है, याज्ञवल्क्य स्मृति में, कि विजयी राजा को विजित राजा के राष्ट्र की रक्षा अपने राज्य के समान ही करनी चाहिए। उसकी परंपराओं, रीतियों आदि पर अपना भार नहीं डालना चाहिए। विष्णु धर्म सूत्र ने भी यही लिखा है कि विजेता को विजित देश की परंपराओं का नाश नहीं करना चाहिए। ये है भारत की महान परंपरा। उसे चाहिए कि वह अपनी राजधानी में मृत राजा के संबंधियों को रखे और यदि राजवंश अच्छे कुल का है तो उसका नाश न करे। मनु ने भी यही, मानव धर्मशास्त्र में भी यही बात कही गई है और अग्नि पुराण में भी यही कहा गया है। रामायण में आया है कि विजयी को चाहिए, वाल्मीकि रामायण में, कि विजयी को चाहिए कि वह विजित देश पर दूसरे राजा को प्रतिष्ठापित कर दे जिससे स्थायी शासन चल सके। इसीलिए भगवान श्री राम ने लंका पर विभीषण को ही शासन दिया, है ना, और सुग्रीव के क्षेत्र में सुग्रीव को ही शासन करने दिया। अंगद को, जो कि उनके बाली ने सौंपा था, तो भी अंगद को राजकुमार के रूप में ही रखा, सीधे शासक नहीं बनाया। शांति पर्व में भी यही सब है कि अगर विजित राजा अपराधी हो तो भी उसके राज्य का नाश नहीं करना चाहिए। जो भी दंड देना है वो उस राजा को दे दिया जाए, क्योंकि समस्त जनता की संपत्ति लेकर उसने युद्ध नहीं किया था। तो इसलिए राज्य का नाश नहीं करना चाहिए। विजित राजा के मंत्रियों पर भले आवश्यक होने पर कठोरता बरतो, किंतु प्रजा पर कभी भी नहीं करना चाहिए। तो ये है प्राचीन काल का सुंदर नियम जो अभी तक पालित होता रहा। हमारे हिंदू राजा इन नियमों का पालन करते रहे हैं, ये हमारी महानता है, इस पर गौरव करना चाहिए। ये नहीं कि उसको कुछ अधम लोगों ने जो गुलाम हो गए, वो निकृष्ट लोग हैं। वस्तुतः है अच्छा शासन आए तो उनको दंडित करना चाहिए। जो भारत को गुलाम, जो भी व्यक्ति भारत को गुलाम कहता है वो दंडनीय अपराधी। भारत कभी एक भी दिन गुलाम नहीं रहा। कुछ हिंदू राजाओं ने अपने आप को, उस समय जो तुर्क थे या चगताई थे या पठान थे, अफगान थे, तो उन्होंने बराबरी का व्यवहार किया, किसी दूसरे राजा से प्रतिस्पर्धा में उसकी सहायता कर दी। उस समय का जो दृश्य है उसे देखिए ना। आज की बात, जो पेट्रोलियम मिलने के बाद वहां पर कब्जा करने के लोभ से अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस आदि ने उनको उकसाया
और जबरन एक इस्लाम नाम की एक चीज को एक रूप दिया कि सारे मुसलमान एक, रोज आपस में मार काट रहे हैं, खून खराबा कर रहे हैं, इसको लूट रहे हैं, उसको लूट रहे हैं, नाश कर रहे हैं। नहीं नहीं, सब मुसलमान एक हैं। ऐसा ये वस्तुतः इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस आदि यूरोपीय ईसाई राष्ट्र इन सब दुष्ट वृत्तियों के लिए और दुष्टतापूर्ण प्रचार के लिए जिम्मेदार हैं। और उनके चक्कर में जो आ गए हैं अलग अलग, कोई अफगान, कोई तुर्क, कोई पठान, कोई, तो उनको भी उनका वध करना चाहिए, मारना चाहिए। लेकिन सामान्य जनता दोषी नहीं है। जब तक वो लूटपाट आगजनी में जहां हो तो उन सबको, जैसे हिंदू का भी कोई लूटपाट करेगा तो मारना चाहिए, तो लूटपाट आगजनी बलात्कार करने वाले अपने आप को मुसलमान भी कह रहे हैं तो उनका वध करना, उनको दंडित करना, उनको कठोर दंड देना शासक का कर्तव्य है। इसको जबरन हिंदू मुसलमान का प्रश्न बनाना, बात को उलझाना है और ये कहना कि उनका मजहब है। अरे ऐसा कोई मजहब होता है संसार में जो दूसरों को कहे कि लूट लो? और जो ये कह रहा है उसको जो सुन रहा है वो तो क्लीव है, नपुंसक है। अगर अमुक व्यक्ति कह रहा है कि मेरे मजहब में लिखा है कि मैं तुम्हें मारूंगा, तो उसी समय हमारा अधिकार बन जाता है कि हम तुमको मारेंगे। तुम हमारे मंदिर नष्ट करोगे, हम तुम्हारी मस्जिद नष्ट करेंगे, तुम्हारी पूजा स्थल, तुम्हारे घर द्वार नष्ट कर देंगे। एक सामान्य बात है। इस सामान्य बात को बाधित करने के लिए गांधी जी ने विचित्र विचित्र तर्क दिए अहिंसा के नाम पर। और इसके बाद सारे ही पार्टियों के नेता गांधी जी के ही चेले हैं इस रूप में, इस विषय में। वो कहते हैं नहीं नहीं, वो उनके मजहब में लिखा है। अरे भाई, संसार में ऐसा कोई मजहब होता है क्या? और लिखा है तो उस किताब की क्या कीमत? जो दूसरे मनुष्यों को नष्ट करने की प्रेरणा दे, उनकी संपत्ति छीनने की प्रेरणा दे, उनकी उपासना पद्धति, जीवन शैली, संपूर्ण जीवन व्यवस्था और प्रथा और परंपराएं नष्ट करने का है, वो जीवित कैसे है तुम्हारे रहते? उसको नष्ट करो भाई। तो उसकी बजाय कहाँ के तर्क चले हैं, नहीं नहीं वो उनका मजहब है, उस मजहब में बुराई है, मुसलमान तो अच्छे हैं, कुरान खराब है। फालतू की बातें। हम क्या जाने कुरान क्या है? और आप, हर आदमी को कुरान का विशेषज्ञ नहीं बनना चाहिए। ये कहते भाई तू अगर हमें मारेगा तो हम तुझे मारेंगे, तू हमें नष्ट करेगा हम तुझे नष्ट करेंगे। जैसे अभी ठीक हुआ पहलगाम में, उन्होंने कहा अच्छा तुम यहाँ आते हो, हम तुमको घुस के मारेंगे। सीधी सरल बात सबसे अच्छी होती है। अगर कोई कहता है वो क्या बकबक कर रहा है कि मेरे मजहब में लिखा है, मेरी किताब में लिखा है, भाई वो तेरा सिर दर्द है। वो तेरा अपना सिर दर्द है कि तू क्या कह रहा है, क्या मानता है। मैं इतना जानता हूं कि तू मुझे मार रहा है, मेरी संपत्ति लूट रहा है, मेरा नाश करने की चाह रहा है, तो मैं तुझे मारूंगा, तेरा नाश करूंगा। एक सरल सी बात है। तो अभी अंग्रेजों के आने के पहले तक हिंदू राजाओं को ये सब पता था, 1947 तक भी पता था। इसलिए यहाँ इतना अपने आप को मुसलमान कहने वाले, जो कि उस समय मुसलमान नहीं होते थे, कोई तुर्क होता था, कोई चगताई होता था, कोई पठान होता था, कोई अफगान होता था, मिलजुल के रहता था। और जब लड़ाई करता था तो मारा जाता था, जैसे जिसकी शक्ति हो। ये तो सारा झमेला 20वीं शताब्दी ईस्वी में अंग्रेजों ने खड़ा किया है। अंग्रेजों ने, फ्रेंच ने और अमेरिकन लोगों ने। और फिर उनका हवा खड़ा करना, नहीं नहीं वो तो इस्लाम। भाई ये आपका सिरदर्द है, इसीलिए वो आज उन्हीं के ऊपर पड़ गए हैं। तो हमको समझना चाहिए कि पूजा पद्धति के रूप में कोई अपने को क्या कह लेता है, कोई शैव कहता है, वैष्णव कहता है, इस्लाम कहता है, जो कहता है कहे, उसको मानवीय व्यवहार करना पड़ेगा, सार्वभौम मूल्यों का पालन करना पड़ेगा। और अगर किसी भी दुहाई में, ऐसे वो क्रिश्चियन लोग दुहाई देते हैं हमारा गॉड सबसे अच्छा है, वो जीसस का पिता बाप है, उसने आज तक संसार जब से पैदा हुआ एक ही लड़का पैदा किया, इसलिए वो लड़का बहुत महान है, उसमें हाथ चलाओ नहीं तो हम तुमको मारेंगे। वहां गोवा में हाथ काट दिया अगर तुम क्रिश्चियन नहीं बनते। जगह जगह ये लोग हत्या करते हैं, मार काट करते हैं, छल करते हैं, तो उनको मारना चाहिए। सीधी सी बात है। जो भी कन्वर्ट करने का प्रयास करे उसकी हत्या होनी चाहिए, उसको मारना चाहिए। और जो भी हमारा धर्म नष्ट करने की कोशिश करे उसको मारना चाहिए। एक सरल सी बात है। और इसको वितंडा नहीं बनाना चाहिए कि अब आप चले हैं कुरान के विशेषज्ञ बनने, बाइबिल के विशेषज्ञ बनने। जी छोड़िए, इससे क्या मतलब है? कुरान के विशेषज्ञ मुसलमान बने और बाइबिल के विशेषज्ञ ईसाई बने। उसमें जो लिखा है उसका उदाहरण हम दे के बता सकते हैं कि तुम में ये परस्पर विरोधी चीजें लिखी हैं, तुम इनका पालन नहीं करते हो, उनको हतबल करने के लिए। लेकिन इसी चक्कर में आप कुरान के बढ़ चढ़ के पैरोकार मत हो जाइए। किसी भी किताब, किसी भी नाम, किसी भी मजहब, किसी भी रिलीजन के नाम से अगर कोई दूसरों को नष्ट करने की सोचता है तो उसे नष्ट करने का उसे अधिकार है। एक सरल ढंग से, सहज सरल विधि, यही हिंदुत्व की विशेषता है। सहज सरल रिजु, जैसा मैंने बताया था ना, आर्जवम,
महाभारत में, मानव धर्म शास्त्र में सब जगह क्या लिखा है? जो महत्वपूर्ण जिन्हें धर्म कहा गया है उसमें आर्जव सबसे, आर्जव यानी सरलता, रिजुता। तो सरल होना चाहिए। अच्छा भाई, तुम क्या क्या बकबक कर रहे हो, हमें नहीं पता, तुम हमारे धर्म नष्ट करना चाहते हो, हम तुमको नष्ट करेंगे। तो जो हमारी जो महान परंपरा है उसके कारण जो लोग फैल गए और अब अचानक संयुक्त राज्य अमेरिका और अंग्रेजों और फ्रेंचों के उकसाने पर वो हमको नष्ट करना चाहते हैं, उनके विषय में अतीत का विलाप करते हुए छाती पीटना, हाय हाय हम तो कैसे हिंदू थे, हमने इनको बसने दिया। अरे भाई, कब तक छाती पीटो? क्या थी उस समय की स्थिति? ये थी कि ये मिलजुल के रहते थे, कभी दोस्ती करते थे, अगर अपने स्वभाववश छल करते थे तो इनको मारा जाता था जब मौका मिलता था। अब अगर वो सीधे एकजुट बन रहे हैं तो हम उनको एकजुट नाश की उपाय सोचेंगे, बात करेंगे, करना चाहिए। अभी तो पहले एक सामान्य भारतीय संहिता जो है, सिविल कोड जो है, उसके अनुसार चलना चाहिए कि आप अपनी पूजा पद्धति में क्या है, मुसलमान है, ईसाई हैं, यहूदी हैं, पारसी हैं, जो भी हैं, हिंदू हैं, ये नियम है सदाचार के, इनका पालन करेंगे तो आप नागरिक हैं, नहीं पालन करेंगे आपकी नागरिकता समाप्त। तो ये सब नियम करना कर्तव्य है। जबरन किसी अतीत का, किसी इतिहास का भ्रामक उदाहरण देके, झूठा उदाहरण देके, झूठ फैलाकर, झूठा प्रचार करके और वर्तमान को विकृत नहीं बनाना चाहिए। भारत में सबसे पहले ये काम अंग्रेजों ने किया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजों, फ्रेंच लोगों और अमेरिकन लोगों ने किया, और अन्य भी यूरोपीय इसी धंधे में जो पड़े, झूठ बोलना, झूठा प्रोपेगेंडा करना। हमको इसकी आवश्यकता नहीं है। हमको सीधा कहना चाहिए कि भाई हम तो रिज मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, है ना। रिज मार्ग ये है कि आप क्या दुहाई देते हैं, इससे हमें, वो आपके भीतर है, आप अपने भीतर क्या मानते हैं। आपके भीतर अल्लाह ताला को आप मानते हैं कि जीसस के बाप जी को, पिताजी को मानते हैं, वो आपके भीतर है। हमसे आपका जो व्यवहार है हम उसको देखेंगे। अगर आपका व्यवहार हमसे हमारी मूर्तियों, हमारी पूजा पद्धतियों की निंदा का है तो हम आपकी निंदा करेंगे। अगर आपका व्यवहार हमारे जीवन पद्धति और हमारी मूर्तियों, मंदिरों को नष्ट करने का है तो हम आपको नष्ट करेंगे, आपके पूजा स्थल नष्ट करेंगे। ये एक सरल बुद्धि होनी चाहिए और ये कानून भी है बना हुआ। लेकिन हमारे शासकों ने, विशेषकर कांग्रेस ने, जानबूझकर ऐसा नहीं किया, तो ये एक पापपूर्ण शासन था। कांग्रेस ने इतने सुंदर संविधान का दुरुपयोग करते हुए कुछ लोगों को अपने को अल्पसंख्यक कहकर बहुसंख्यक समाज के विरुद्ध कार्य करने की जो प्रेरणा दी, छूट दी, सुविधा दी, वो महापाप है, दंडनीय अपराध है। ये जानना चाहिए, वो बहुत दंडनीय अपराध है। वस्तुतः तो जैसा मैंने बार बार कहा है, जिन लोगों ने, कांग्रेस के जिन लोगों ने ऐसी नीति बनाई, जिन्होंने अल्पसंख्यकवाद चलाया, अल्पसंख्यकों को विशेषकर शिक्षा आदि का, यानी उनकी मजहबी ऐसी बातें जो बहुसंख्यक समाज के विरुद्ध है, मानवता के विरुद्ध है, मानवीय समाज के विरुद्ध है, उनको सरकारी खजाने से पढ़ाने का पैसा दिया, जिन्होंने ये प्रावधान किया वो दंडनीय अपराधी हैं। उनको, उन पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी जो मुख्य नीति नियामक हैं, उनके जो भी अभी उत्तराधिकारी हैं, उनकी संपत्ति छीनकर, और वो एक धन जो है सनातन धर्म या सार्वभौम मानव मूल्यों की रक्षा के लिए एक कोष बनाया जाना चाहिए, पब्लिक फंड, है ना, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज फंड, है ना, सार्वभौम मानव मूल्य का रक्षक कोष। और उसमें वो उन लोगों से संपत्ति छीन के, खासतौर से गांधी परिवार है, अन्य परिवार हैं जो मुख्य मुख्य, और जिन प्रशासकों ने अगर विरोध नहीं किया हो, अगर नोटिंग में ये आए कि हमने कहा था कि ये ठीक नहीं है तो ठीक है, अन्यथा जो उसके मुख्य कैबिनेट सेक्रेटरी आदि हैं उनके भी परिवार से वसूला जाना चाहिए। या अगर कैबिनेट सेक्रेटरी को ये कहा जाए कि भाई वो तो अनुशासन में रहते थे, तो लीडर्स का, खासतौर से जो प्रधानमंत्री रहे हों, मुख्य 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 महत्वपूर्ण मंत्री रहे हों और जिन्होंने इस तरह की नीति बनाने में कार्य किया हो, उनका, उनके उत्तराधिकारियों से हर्जाना वसूल करना चाहिए, क्षतिपूर्ति करनी चाहिए, और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज फंड एक बनाकर उसमें वो जमा करना चाहिए। यही न्याय है। तो हमारी जो महान परंपरा है उस पर किसी लज्जा की आवश्यकता नहीं है। जिसने अधीनता स्वीकार कर ली उसको हमने वैसा रहने दिया। इसका यह अर्थ नहीं है कि उसको अधर्म करने का, अनीति करने का, अनाचार करने का हमने अधिकार दे दिया। कभी हमारे किसी राजा ने नहीं दिया, सिवाय कांग्रेसियों के। तो ये जानना चाहिए। तो ये हमारी परंपरा रही है कि हम
दूसरे का जीवन, दूसरे का राज्य नहीं छीनेंगे, उस समाज को अपने ढंग से जीने का अवसर देंगे, परंतु यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, सार्वभौम मानव मूल्यों को मानने को सबको विवश करेंगे। यह इस परंपरा का उल्लेख इसलिए है कि इसको बहुत ही गलत ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, और जबकि हमारे शास्त्र मौजूद हैं, वैदिक काल से हैं। तैत्तिरीय संहिता में राज्याभिषेक का वर्णन है ना, पूरा दिया है। इसमें 7 आहुतियों के लिए कौन सा मंत्र देंगे, व्याघ्र चरण पर राजा बैठेगा, और राजा पर कैसे जल का अभिषेक होता है। तो ये सब जानना चाहिए। राज्याभिषेक केवल हिंदुओं में होता है, संसार में और कहीं जिसे राज्याभिषेक कहते हैं वस्तुतः वो केवल हिंदुओं का होता है। कुछ मुसलमानों ने कई बार कोशिश की नकल करने की, लेकिन उनके तो इस्लाम मजहब में इसकी इजाजत ही नहीं। तो राज्याभिषेक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र विधि है, और जो तैत्तिरीय संहिता से लेकर नीति मयूख, राजनीति प्रकाश, राजधर्म कौस्तुभ, महाभारत सभी ग्रंथों में लिखा है ना। उसके बारे में विष्णु धर्मोत्तर पुराण में दिया है बड़े विस्तार से, ये जानना चाहिए। तो जो है राजसूय यज्ञ भी केवल हिंदू करते हैं। तो राजसूय यज्ञ जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कृत्य है। राजसूय के अभिषेक कृत्य के 2 भाग हैं, एक धार्मिक है और एक जनसाधारण भी उसको संपादित करते हैं। सर्वप्रथम उसकी धार्मिक क्रियाएं होती हैं, पुरोहित करता है, जो भी उसकी बड़ी लंबी चौड़ी विधि है, और इसके बाद फिर साधारण जनता द्वारा राज्याभिषेक का समर्थन किया जाता है, और राज्याभिषेक में अपने ढंग से अक्षत, फूल कुछ भी छोड़े जाते हैं, या जो ऐसे पुरोहित कहते हैं वो करे। तो राज्याभिषेक में संपूर्ण प्रजा के प्रतिनिधि आते हैं, हर वर्ण के प्रतिनिधि, हर आश्रम के प्रतिनिधि, हर क्षेत्र के प्रतिनिधि, मुखिया लोग आते थे। तो राजाओं का हमारे यहाँ बहुत ही प्रेमपूर्ण संबंध था प्रजा से। प्रजा के हर इकाई, हर सामाजिक इकाई का प्रतिनिधि, हर भौगोलिक इकाई का प्रतिनिधि, हर संप्रदाय का प्रतिनिधि, हर वर्ण और हर आश्रम का प्रतिनिधि आके राज्याभिषेक में शामिल होता था। तो पहले पुरोहित के नेतृत्व में धार्मिक कर्मकांड होते हैं, और इसके बाद जनसाधारण उसमें शामिल होता है। और ये ऐत्रेय ब्राह्मण, तैत्तिरीय संहिता सभी में दिया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण जैसा मैंने बताया, नीति मयूख जो अभी का ग्रंथ है 17वीं शताब्दी का, राजनीति प्रकाश, राजधर्म कौस्तुभ, ये सब अभी 18वीं 19वीं शताब्दी तक ये पद्धति निरंतर चल रही थी। ऐसा नहीं है कि कोई वैदिक काल का है, ऐसे अंग्रेजों के असर से लोग ऐसे पढ़ाते हैं वो वेदों में ये होता था। अरे अभी 19वीं शताब्दी ईस्वी तक होता था। 1947 तक जो हिंदू राजा थे उनके वो इसी पद्धति से उनका राज्याभिषेक हुआ है, 20वीं शताब्दी के मध्य तक। तो राज्याभिषेक की महान परंपरा जो है हिंदू धर्म की, वो भी जानना चाहिए। और अग्नि पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, इसमें बहुत विस्तार से वर्णन है। उसमें से अगर बहुत संक्षेप में कहें तो मुख्य क्रियाएं क्या है वो बता दें। स्नान करना पड़ता है तिल और सरसों से युक्त जल से, फिर इसके बाद भद्रासन पर बैठना, फिर अभय की घोषणा की जाती है। यानी उसमें कहा जाता है कि राजा आज से अपनी संपूर्ण प्रजा को अभय देता है, जब तक कोई गंभीर अपराध नहीं हो किसी को दंड नहीं मिलेगा, और जो उचित होगा वो प्रायश्चित आदि उससे करवा लेंगे। रक्षा का आश्वासन और किसी को न मारने की घोषणा, मतलब अकारण किसी को नहीं मारेंगे। इसके बाद कुछ बंदी छोड़े जाते हैं राज्याभिषेक के समय, ऐसे बंदी जिनका आचरण अच्छा हो, वो अभी भी होता है। बंदी गृह से कुछ बंदियों को छोड़ना, फिर इसके बाद शांति पाठ होता है, इंद्रिय शांति। फिर राजा द्वारा उपवास किया जाता है राज्याभिषेक के दिन, है ना, कि पवित्र रहो। और फिर मंत्री जो हैं वो कुछ कृत्य करते हैं, उसका अग्नि पुराण में वर्णन है। और फिर विभिन्न स्थानों से, पर्वत शिखर और अनेक स्थानों से लाई गई मिट्टी को राजा के सिर और अन्य भागों में लगाते हैं। उसको परिशुद्ध है कि ये सब आपकी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के सभी भागों की मिट्टी आई है, आपके शरीर पे लगी है, अर्थात आप इस मिट्टी के प्रति जिम्मेदार हैं। आपके राज्य जो हैं, आपके राज्य के हर क्षेत्र की मिट्टी आप पर लगाई जा रही है। आपका इस मिट्टी की रक्षा करना, इस मिट्टी के प्रति उत्तरदायित्व का अनुभव करना, ये आपका कर्तव्य है ना, ये कह सकते हैं। तो मिट्टी लगाई जाती है। फिर पंचगव्य छिड़का जाता है। जो पंचगव्य होता है, दूध, दही, घी,
शहद, इन सबसे पंचगव्य बनाते हैं, जो गोबर भी थोड़ा सा मिलाते हैं, गोमूत्र मिला देते हैं, या तो पंचगव्य जो है वो छिड़का जाता है राजा के ऊपर, क्योंकि गाय सबसे पवित्र है। और फिर चारों वर्णों के अमात्यों द्वारा, माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी चारों वर्णों के अमात्य आते हैं। वो सोने, चांदी, तांबे और मिट्टी के 4 घड़ों के जल से अभिषेक करते हैं। राजा का चारों वर्णों का प्रतिनिधित्व हो रहा है, चारों वर्ण आपको राजा मान रहे हैं। फिर इसके बाद मधु मिश्रित जल से, अलग अलग है, ऋग्वेदी ब्राह्मण अलग ढंग से, यजुर्वेदी ब्राह्मण अलग ढंग से, सामवादी ब्राह्मण अलग ढंग से राजा के सिर और कंठ को स्पर्श करेंगे मधु मिश्रित जल से और पीले रंग से। और इसके बाद फिर सामगान होगा, मंत्र पढ़े जाएंगे और वाद्य यंत्र बजाए जाएंगे। इसके बाद राजा के समक्ष पंखे और चामर आदि लेकर, चामर धारणियां और अन्य युवतियां आती हैं, वो चामर जलती हैं, है ना। फिर राजा द्वारा पहले घी में अपना दर्शन किया जाता है और फिर दर्पण में छाया दर्शन किया जाता है। फिर विष्णु और अन्य देवों की पूजा की जाती है। व्याघ्र चर्म पर बैठता है राजा, कि एकदम निर्भय रहूंगा मैं, तो सिंह के चर्म पर, है ना, शेर के चर्म पर बैठकर राजा राज्य करता है, व्याघ्र चर्म पर। तो इसलिए उस भाव से बैठता है। व्याघ्र चर्म के नीचे, उसके नीचे अन्य भी चर्म रखे जाते हैं, चीता, बिल्ली, बैल, इसके चर्म भी रखे जाते हैं कि हम इन सब पशुओं की रक्षा करेंगे। और पुरोहित द्वारा मधपर्क दिया जाता है फिर राजा को। फिर राजा के सिर पर एक पट्ट बांधा जाता है और उस पर मुकुट रखा जाता है। फिर प्रतिहार द्वारा मंत्रियों को बुलाया जाता है। राजा द्वारा पुरोहितों और अन्य ब्राह्मणों को भेंट दी जाती है। फिर सारे मंत्री प्रणाम करते हैं और वर्ण और आश्रम के लोग पहले ही कर चुके हैं। फिर अग्नि की प्रदक्षिणा राजा करते हैं, सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हैं और जो वहां राजसूय यज्ञ के समय एक बैल होता है उसको स्पर्श करके छोड़ दिया जाता है। फिर बछड़े के साथ गाय की पूजा होती है। फिर अश्मारोहण होता है। फिर हाथी का सम्मान किया जाता है, एक राजा के लिए एक विशेष सजाया हुआ हाथी खड़ा रहता है, उसको राजा छूते हैं, चंदन से लगाते हैं, सम्मानित करते हैं और फिर उस पर आरोहण करते हैं हाथी पर। तो जब नरेश जो है हाथी पर आरोहण करते हैं और फिर उनका राजधानी में जुलूस निकलता है, पूरे अपने राजधानी के मुख्य मार्गों से, और फिर मार्ग में सभी लोग सम्मान देते हुए खड़े रहते हैं, फूल छिड़कते हैं और वो राजा सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए घूमते हैं। तो ये संक्षेप में अग्नि पुराण में जो राज्याभिषेक की प्रणाली वर्णित है वो दिया हुआ है। महाभारत में युवराज के रूप में भीम और सेनापति के रूप में भीष्म और द्रोण का और स्कंद के अभिषेकों का भी वर्णन है, माने सेनापतियों का भी अभिषेक होता था। तो ये महाभारत में वर्णन है, उद्योग पर्व में, शांति पर्व में। इसी प्रकार राजनीति प्रकाश, राजधर्म कौस्तुभ और नीति मयूर में राज्याभिषेक के और भी बहुत से कृत्य और मंत्र वर्णित हैं। 10 मिनट में बात करता हूँ। ये सब वर्णित हैं और इनके आधार पर ही राज्याभिषेक की विशाल परंपरा रही है। विष्णु धर्मोत्तर में थोड़ा और विस्तार से है। इंद्र के सम्मान में पौरंदरी यज्ञ किया जाता है, इंद्री शांति की जाती है, पौरंदरी शांति की जाती है और बहुत विस्तृत वर्णन है, बहुत ही सुंदर और भव्य कार्यक्रम होते हैं। अभी उस पूरे विस्तार के वर्णन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुख्य बात यह है कि राज्याभिषेक स्वयं में एक अत्यंत पवित्र क्रिया है, अत्यंत महत्वपूर्ण क्रिया है, जो संपूर्ण समाज के सभी वर्णों, सभी आश्रमों, सभी संप्रदायों, सभी लोगों, सब क्षेत्र की जनता और सब क्षेत्र की मिट्टी, इन सब के द्वारा संपन्न होता है अभिषेक कर। और पूरे अपने पवित्र नदियों का जल आता है, सभी तीर्थों का जल आता है, उससे अभिषेक होता है, जो जहां जहां उनका साम्राज्य हो। इसीलिए जो चक्रवर्ती सम्राट है उसका तो सभी नदियों और समुद्रों का जल लाकर उनका अभिषेक किया जाता था कि हाँ हम चक्रवर्ती हैं। सारे ही 7 द्वीपों और 7 समुद्रों के जल से अभिषेक किया जाता था।
अपने पूरे क्षेत्र के विषय में राजा को उस समय भी स्मरण करा देना चाहिए या ज्ञान करा दे, और क्षेत्र के लोगों को अपने राजा के विषय में ज्ञान हो। ये नहीं कि चुपके से जैसे होता है मुसलमानों ईसाइयों आदि में, उस तरह का कुछ नहीं था। इसीलिए राज्याभिषेक बहुत ही महत्वपूर्ण कृत्य है। और ये भी कहा है कि अगर अचानक राजा युद्ध में या किसी प्रकार मर जाते हैं तो जो उनका उत्तराधिकारी है उसका राज्याभिषेक तत्काल कर देना चाहिए, बिना मुहूर्त आदि देखे, क्योंकि वो सबसे बड़ा समय है। किसी भी समय राजगद्दी खाली नहीं रहना चाहिए। तो जैसे ही राजा की मृत्यु की सूचना होती है, शव रखा रहे, उसके पहले ही राज्याभिषेक का सामान्य कृत्य संपन्न हो, और उसके बाद फिर विशेष कृत्य होते रहेंगे। तो ऐसे नियम है, और इस पद्धति से होता ही रहा है। यहाँ तक कि छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक अभी ज्येष्ठ मास चल रहा है, इसी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, माने शिवाजी का उपनयन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पंचमी को हुआ था। 7 दिनों तक भांति भांति के कृत्य हुए, जिसमें विनायक शांति, ग्रह शांति, ऐन्द्री शांति, पौरंदरी शांति, ये सब हुआ। और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को उनके सिर पर मुकुट रखा गया। तो उसी को हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये महान परंपरा हमारे यहाँ लगातार चलती रही है। और मुकुट के साथ फिर प्रमुख मंत्रियों द्वारा राजकीय प्रतीक, और जैसे कि छत्र, चमर, बेंत की छड़ी आदि राजा के सम्मुख रखे जाते हैं। इन प्रतीकों को विशिष्ट ढंग से तैयार किया जाता है। कालिदास के रघुवंश में और बृहद संहिता में भी इसका सुंदर वर्णन है। तो ये एक अटूट परंपरा भारत में चलती रही। और कहीं कहीं कभी कभी राजा राज्याभिषेक के समय दूसरा नाम भी धारण करते थे, और नहीं तो उपाधि तो उन्हें दी ही जाती थी, है ना। दूसरा नाम जिसे देते थे उसे अभिषेक नाम, अगर दूसरा नाम कोई रखता है तो वो अभिषेक नाम कहा जाता है। अनेक राजाओं ने अश्वमेध संपादन के समय भी नाम परिवर्तन किए थे। जैसे कुमारगुप्त प्रथम ने अपने को महेंद्र नाम से घोषित किया। विष्णु धर्मोत्तर में यह भी कहा है कि जिस दिन राज्याभिषेक होता है उस दिन प्रतिवर्ष कुछ कृत्य किए जाने चाहिए। उससे पूरे उतने विस्तृत कृत्य नहीं, और अगर समय हो तो पूरे कृत्य, राज्याभिषेक के सभी कृत्य एक तरह से उसके जयंती पर या वार्षिक उस दिन पर करना चाहिए। ये विष्णु धर्मोत्तर का कहना है। ब्रह्म पुराण ने भी यही कही है। राजनीति प्रकाश, राजनीति कौस्तुभ, राजधर्म शास्त्र, इन सब में भी यही बात कही गई है। इसके बाद अभिषेक के समय ही राजा को बहुत सी बातें उपदेश दिया जाता है पुरोहित के द्वारा कि किन किन आपका कर्तव्य क्या है और आपको किन चीजों से सावधान रहना है। जैसे विष से बचने के विषय में बहुत सावधान रहने का मनु ने भी कहा है, क्योंकि अक्सर प्रतिस्पर्धी लोग गुप्तचरों के द्वारा विष दे देते थे राजा को, और भी छल प्रपंच होते ही रहे बड़ा। इसीलिए राजधर्म को बहुत ही कठिन कहा गया है। लेकिन आज के विषय में मुख्य बात यह है कि भारत में राज्य की जो महान परंपरा रही है, और राजा, महाराजा, स्वराट, विराट और सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट की अद्भुत परंपरा रही है। काल प्रवाह में कभी वो शिथिल हो जाती है, कभी फिर बलवती हो जाती है। अगर भारत के लोगों की प्रज्ञा जग गई तो हो सकता है कि हम पुनः वही चक्रवर्ती शासन स्थापित करने की योजना बनाएं। ये ईसाइयों का बनाया जो ढांचा है इसको बदल दें, मिनटों का काम है। अभी देखिए ना, एक नई संसद बना दी नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने। जब जैसे नई संसद बना सकते हैं तो नया ढांचा बना सकते हैं राज्याभिषेक का। सुंदर राज्याभिषेक हो, गौरवशाली परंपरा की रक्षा हो, और चक्रवर्ती सम्राट के रूप में हमारे प्रधानमंत्री अभिषिक्त हुआ करें, या राष्ट्रपति, जिसको अभी जैसा उस समय शासन व्यवस्था हो। जो मुख्य व्यक्ति है, कार्यकारी अधिकारी, जो मुख्य स्वामी है, शासन तंत्र के स्वामी का राज्याभिषेक होता है, और उसको प्रधानमंत्री पद की बजाय राष्ट्रपति ही करना होगा, क्योंकि राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष या चक्रवर्ती सम्राट कोई भी पद दे दिया जाए, वही मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहे व्यवहार में। अभी तो व्यवहार में प्रधानमंत्री कार्यकारी अधिकारी हैं और औपचारिक रूप से राष्ट्रपति हैं। तो ये दोहरापन समाप्त करना चाहिए और नया ढांचा बने जिसमें महामात्य अलग होंगे और चक्रवर्ती सम्राट भारत का शासक होगा। और इतनी गौरवशाली परंपरा है, इसको तजने का, इसको छोड़ देने का कहीं कोई कारण नहीं है।
क्यों ना इस गौरवशाली परंपरा की पुनः प्रतिष्ठा हो, इस पर बार बार विचार होना चाहिए। और इस परंपरा की चर्चा में ये भी अब विषय अपने आप उपस्थित हो गया है, जिससे हमें जानना चाहिए कि ये जो हमारे बड़े बड़े हिंदू राजाओं ने, आज जिन्हें मुस्लिम कहा जाता है, जो उस समय तक कोई तुर्क बनते थे, कोई चगताई, कोई अफगान, कोई पठान, कोई अपने को मुसलमान नहीं कहता था। ये भी जानना चाहिए। मुसलमान शब्द 20वीं शताब्दी ईस्वी का है। उसके पहले वो कहते थे मैं फलाने कुल का हूँ, मैं चगताई तुर्क हूँ, मैं अमुक तुर्क हूँ, मैं अमुक तुर्क हूँ, मैं पठान हूँ, मैं जो भी जैसा है, मैं बलूच हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं पख्तून हूँ, अपना अपना परिचय देते थे ना। तो उस तरह से घुलते मिलते थे। जो एक महान राज्य, महान परंपरा, महान इतिहास के लोग हैं, तो हम हमारे लिए ये सब इतनी समस्या नहीं है। जैसे ये अंग्रेजों ने अपने पक्ष को उचित ठहराने के लिए, अपने अनाचार, अपनी अनीति, अपनी दुष्टता, अपने अत्याचार को सही ठहराने के लिए मुसलमानों, एक तो उनको एक नाम दे दिया मुसलमान, जिसने अनाचार किया सबको एक नाम दे दिया, इसलिए कि उसने कह दिया था कि मैं इस मजहब को मान रहा हूँ। उसमें तरह तरह के लोग हैं। अकबर और औरंगजेब को एक पलड़े में कैसे रख सकते हैं? सबको एक में रख दिया। और इसके बाद उसका भयावह रूप बता दिया कि इनके तो मज़ा में, क्योंकि ईसाइयों को ये सबसे बड़ी बीमारी थी ना कि बाइबिल 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 के नाम पे कुछ भी किया है, जबकि स्वयं यूरोपीय लोगों ने लिखा है कि बाइबिल के अनुसार एक भी व्यक्ति यूरोप में जीवन जीने वाला आज तक नहीं हुआ सिवाय जीसस मसीह के। ये बहुत ही प्रसिद्ध लेखकों ने लिखा है। फिर उन्होंने बड़े गर्व से कहा भी है कि अगर हम उसी पर चलते बाइबिल के अनुसार, तो हम तो दुनिया में कभी फैल ही नहीं सकते थे। तो हमने जो भी युद्ध किया, मार काट की, छल प्रपंच किया, वो उसी के द्वारा हम फैले हैं। तो इस पे भी गर्व करते हैं। हमारे यहाँ इस तरह का दोगलापन नहीं है कि गर्व तो करें अपनी दुष्टताओं पे, नीचताओं पे, और अचानक फिर अपने आप को बहुत बड़ा उदार और पता नहीं कहाँ कहाँ का गुणों से संपन्न बता दें कि बाइबिल में फलानी एक तो सरमन ऑन द माउंट में एक आध फलानी अच्छी बात है। अरे भाई, पूरे शास्त्र में क्या है तुम्हारे? तो हमारे यहाँ इस तरह का दोगलापन, दोमुहापन, दोहरापन कभी भी नहीं था। ये कोई लज्जा की बात नहीं है। और आवश्यकता केवल दुष्टों के प्रतिकार की, दुष्टता के दमन की, कंटक शोधन की है। वो तो राजा का धर्म है कंटक शोधन। जो राजा कंटक शोधन नहीं करता, जैसा मैंने पहले भी बताया है कि कंटक शोधन न करने वाला राजा प्रजा की रक्षा नहीं करता, और प्रजा की रक्षा न करने वाले राजा को पहले तो लोग हटा देते थे। 50 उदाहरण है। वेन को हटाया, बहुत सारे राजाओं को हटाया, क्योंकि शास्त्र ही कहता है अहम वो रक्षिते चुक्त्वा यो न रक्षति भूमिपा स निश्चयेन हंतव्यो श्वेव सोन्माद आतुरा। रक्षा का वचन देकर जो रक्षा नहीं करता प्रजा की, वो तो कुत्ते की तरह मार डाला जाए तो भी उचित है, ऐसा कहा है शास्त्रों ने। और उस समय ऐसे होता था। तो अब तो ये एक विधान हो जाना चाहिए कि जो रक्षा नहीं करे उस पर बाकी सब लोग मिलकर अब एक अभियोग लाएं और उसे हटा दें। और भी बहुत वो शासन विधान के विषय में अलग से कभी चर्चा करेंगे, वो अभी इसका विषय नहीं है। मुख्य बात यह है कि भारत की राजनीति शास्त्रीय परंपरा, राज्य परंपरा, राज्य राजाओं के विषय में आचरण की सुंदर व्यवस्था, उनकी विद्या, उनकी दिनचर्या, उनकी जीवनचर्या के विषय में प्रावधान, ये सब इतने गौरव योग्य हैं, इतने श्रेष्ठ हैं कि हमको उनको जानना चाहिए। और जानना ही क्यों चाहिए? हम में से जो योग्य हो, महत्वाकांक्षी हो, उनको भविष्य में वही शासन भारत में लाने का प्रयास करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, तब करना चाहिए। इसी में शोभा है। तभी लगेगा कि हम उनके ही उत्तराधिकारी हैं जिन्होंने इतना भव्य, इतना सुंदर, इतना श्रेष्ठ राज्य संस्थान, राज्य परंपरा, राज्य का ढांचा बनाया था। अन्यथा यूरो ईसाई ढांचे का दीनहीन अनुसरण तो चल ही रहा है। ये कब तक चलेगा? इसी ढांचे के कारण अंग्रेज ज्यादा समय तो नहीं रह पाए, उनको भागना पड़ा, जाना पड़ा बुढ़िया बिस्तर समेट के। तो ये ढांचा बहुत ही भंगुर है, बहुत ही नाशवान है, कभी भी टूट सकता है। हमको वो ढांचा अपनाना चाहिए जो चोलों का था, चालुक्यों का था, पांड्यों का था, महाराणा प्रताप का था, छत्रपति शिवाजी महाराज का था, बालाजी राव पेशवा का था, बाजीराव पेशवा का था। हमारे महान सम्राटों और सेनापतियों के द्वारा सुप्रतिष्ठित राजकीय ढांचे का ही अनुसरण हमें करना होगा। तभी हम
उनके उत्तराधिकारी कहलाएंगे। अन्यथा हम तो अभी व्यवहार में अंग्रेजों के उत्तराधिकारी बने हुए हैं। अंग्रेजों का उत्तराधिकारी होने पर लज्जा का अनुभव करना चाहिए और अपने महान पूर्वजों का उत्तराधिकारी बनने का प्रयास करना चाहिए। राज्य के सप्तंगों में से जो पहला अंग है स्वामी या राजा या शासक, उसका बहुत विस्तार से वर्णन शास्त्रों में है, वो करते रहें तो कई दिन लग जाएंगे। बहुत संक्षेप में हमने इसीलिए वर्णन किया कि जिनमें प्रतिभा हो, पुरुषार्थ हो, संकल्प हो, आकांक्षा हो, ऐसे लोग मिलकर भविष्य में पुनः इसी तरह का स्वामी, इसी तरह का शासक भारत में कैसे प्रतिष्ठित हो, इस पर विचार करना चाहिए। राजकीय ढांचे को भारतीय बनाने के विषय में विचार करना चाहिए। आज इतना ही, कल इसके आगे की बात करेंगे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।